हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है सुबह का नाश्ता। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं जो आप देखोगे तो आपके नंबरों के लिए क्या होंगे, बहुत यूजफुल होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको आप विद कॉन्सेप्ट पढ़, अगर एक कॉन्सेप्ट सीख लिए उसमें 1000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चाहे जो क्वेश्चन उस टाइप के मिलते हैं, अप्लाई कर दो, हमेशा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए हम सीखते हैं क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जानते हैं। दिए गए रेखा, एक रेखा दी गई है आर वेक्टर बराबर 3i कैप दिया गया है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k और लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और फिर दूसरा दिया 5i कैप माइनस 2j कैप म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, ऐसा दिया है। इसके क्या कर मध्य का कोण, तो हमने ये सूत्र आपको बताया था इसी टॉप 100 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में। तो देखो आर वेक्टर बराबर ऐसे लिख लीजिए, a1 वेक्टर और प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरा दो समीकरण दिया गया है तथा a2 वेक्टर प्लस म्यू और इसको क्या b2 वेक्टर। अब ये दोनों मिल जाए तो इसी दोनों फॉर्मेट में कभी मिलते हैं तो बीच का कोण जो होता है हम लिख सकते हैं रेखा के बीच का कोण। कोण जब निकालोगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर। बस यही चीज़ इतना करना है, चाहे जो जैसा क्वेश्चन हो आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कंपेयर करो, हमें a1 a2 से कोई मतलब नहीं, केवल b1 और b2 से मतलब है। तो देखो लास्ट साइड में लिखा है यहाँ पर b1, तो पहले में अगर b1 की वैल्यू निकालते हैं पहले समीकरण से तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण म्यू है, इस यहाँ पर b2 लिखा हुआ है, तो b2 वेक्टर बराबर निकालेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ये इतना हो गया। अब आपको सबसे पहले सूत्र देखिए, जो जैसा कह रहा है वैसा निकाल लीजिए। तो b1 डॉट b2 निकालते हैं, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, तो वैल्यू रखो, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप हो गया। फिर डॉट b2 की वैल्यू रखो, ये b2 है, ये रखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप हो जाएगा। अब देखो i के साथ i का गुणा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 12 4 16 3 कितना 19 आ गया। तो इतना हमें ज्ञात करना था। फिर कहा गया मॉडुलस, तो मॉडुलस निकाल लो इसी वक्त। अगर मॉडुलस निकालते हैं तो ये मॉडुलस b1 वेक्टर बराबर कितना होगा, आपको बताए थे i के गुणांक का वर्ग। i का गुणांक कितना है, देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सबके i गुणांक j के गुणांक k के गुणांक का वर्ग। तो देखो 1 प्लस कितना 4 और प्लस 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। फिर ऐसे मॉडुलस b2 वेक्टर निकाल लो। जब मॉडुलस b2 वेक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप, तो 3i कैप i के गुणांक का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 6 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, अच्छा चौक 36, 36 4 40, 9 कितना 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। अब वैल्यू निकल के आएगी तो हमें जो फार्मूला बताया गया उसी फार्मूला रख दीजिए। तो आप लिख सकते हो कोण थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और बटे मॉडुलस में b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर। ये इतना हो जाएगा दोनों का। अब वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स कितना निकाले थे वैल्यू 19 आया था, और बटे b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू मॉडुलस ये कितना है 7 है, मल्टीप्लाई करा देंगे और मॉडुलस को हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 19 बटे 7 3 कितना 21।
तो ये ऐसे आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको सदिश फॉर्म में मिल जाए और कह दिया जाए उनके रेखा के बीच का कोण निकालिए, तो आप ये फार्मूला याद रखना, यानी कॉस थीटा बराबर या थीटा बराबर कॉस इनवर्स B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बटे मॉडुलस B1 B2 मॉडुलस। तो ऐसे हमेशा निकाल दोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन वो आंसर हो जाएगा, चाहे जो पूछा जाए आपको बस कोण निकालने के लिए। तो ऐसा फॉर्मेट याद रखिए, आपको नंबर, और पेपर में जरूरी है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन पे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ ले होंगे। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस ऐसे आप पढ़ते रहे और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।